बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, विकास सिद्धांत सिर से पैर की ओर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सिफालोकाडल। ठीक, सेफलोकाडल, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुभव। बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो क्या होती है? 2 से 6 वर्ष होती है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण आईक्यू का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी ने। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत प्रभाव का नियम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, थॉर्नडाइक ने। ठीक, कौन दिया? थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, आवश्यकता। ठीक, क्या होगा? आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। ठीक है, समावेशिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना। बालक की पहली पाठशाला क्या है? अब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ होता है? अपने परिवार में पहले वो होता है, तो उसकी पहली जो शिक्षा होती है वो कहाँ होती है? परिवार में होती है। ठीक है, फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मनोविश्लेषण से। ठीक, सीखने में रुचि किससे बढ़ती है? सीखने में रुचि किससे बढ़ती है? तो उत्तर होगा इसका प्रेरणा से। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पियाजे ने। कौन दिया था? पियाजे ने। बालक के व्यक्तित्व का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो जो मुख्यतः विकास होता है वो किसका होता है? वातावरण। वह जिस वातावरण में रहता है उसी प्रकार से वो क्या करता है? सीखता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, वातावरण। सीखना अस्थायी परिवर्तन है, किसमें? व्यवहार में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सी, कौन दिया? कोहलबर्ग ने। कौन दिया? कोहलबर्ग ने।
निम्न में से कौन सीखने का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता। बालक सबसे पहले क्या सीखता है? तो बालक क्या, आपने घर में बच्चों को देखा होगा, तो सबसे पहले वो क्या सीखते हैं? बोलना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बोलना सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं इसका उत्तर। तो होगा इसका उत्तर मार्गदर्शक। क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक। मतलब शिक्षक जैसा बच्चों को सिखाता है, ठीक है, वैसे ही बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित होती है? तो बुद्धि देखिए क्या होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सीखते भी हैं, और कुछ बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन सी, दोनों होती है। क्या होगा? दोनों। सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ठीक है, तो कोई भी हम काम करके सीखते हैं, ठीक है, तो उस काम को हम क्या करेंगे, जल्दी सीख जाते हैं। तो क्या होगा? क्रियात्मक। ठीक, क्या होगा? क्रियात्मक। खेल विधि किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? खेलने का समय क्या होता है? बाल्यावस्था होता है। कौन सा समय होता है? बाल्यावस्था। ध्यान की अवधि किसमें कम होती है? किसमें होती है? बालक में। ठीक, बाल विकास की गति होती है, बाल विकास की गति होती है, असमान होती है। ठीक है, बाल विकास की गति क्या होती है? असमान होती है। देखिए किसी किसी बच्चे में क्या होती है, बहुत ज़्यादा टैलेंट होती है, और किसी में क्या होती है, कम होती है। सीखने में भूलों का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सीखने में सहायक। सीखने में सहायक। अधिगम का संबंध किससे है? अधिगम का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुभव से। क्या होगा? अनुभव से। सामाजिक विकास का अर्थ है अकेले रहना, समाज से संयोजन, समायोजन, पढ़ाई और अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा समाज से समायोजन। कक्षा में विविधता का अर्थ है सभी अलग। विविधता में क्या होता है? भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग। तो इसका उत्तर होगा बी, सभी अलग। सीखने की प्रेरणा कौन बढ़ाता है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, शिक्षक। कौन बढ़ाता है? शिक्षक। आत्म केंद्रीय अवस्था किसकी है? तो आत्म केंद्रीय अवस्था किसकी है? बालक की। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास।
बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शिक्षक की सहायता के लिए। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शिक्षक की सहायता के लिए। सीखने की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, इसका उत्तर होगा कभी नहीं। निम्न में से कौन जन्मजात प्रवृत्ति है? बोलना। ठीक, क्या होगा? बोलना। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? वाटसन। कौन माने जाते हैं? वाटसन। सीखने में पुरस्कार का प्रभाव होता है, सकारात्मक होता है। ठीक है, सीखने में जो पुरस्कार का प्रभाव होता है क्या होता है? सकारात्मक होता है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे होता है? खेल से। किससे होता है? खेल से। बुद्धि का सबसे अच्छा मापक क्या है? आईक्यू। बुद्धि का सबसे अच्छा जो मापक होता है क्या होता है? आईक्यू होता है। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर होगा सभी पर। ठीक, उम्र, बुद्धि और प्रेरणा, मतलब सभी पर। बालक में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है बाल्यावस्था में। कब होती है? बाल्यावस्था में। पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय होता है क्योंकि वह स्वयं सीखता है। क्या करता है? वह स्वयं सीखता है। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा कोहलबर्ग। कोहलर ने दिया, सॉरी, कोहलर ने दिया। कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा हो? तो उत्तर होगा सी, आत्म अनुशासन। क्या होगा? आत्म अनुशासन। अधिगम में पुनरावृत्ति का उद्देश्य है अस्थायित्व लाना। क्या है? अस्थायित्व लाना। निम्न में से कौन भावनात्मक विकास से संबंधित है? इसका उत्तर होगा सी, भय। सीखने में रुचि कब बढ़ती है? जब विषय रोचक हो। जब विषय रोचक हो। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से जुड़ा है? नैतिक विकास से। उत्तर होगा इसका नैतिक विकास से। बाल विकास के सिद्धांत बताते हैं कैसे पढ़ना है।
ठीक है। बाल विकास का जो सिद्धांत क्या बताता है कि कैसे पढ़ना है। सीखने में सबसे अधिक प्रभावी है करके सीखना। जी हाँ, हम किसी भी काम को करके सीखेंगे तो क्या होगा, वो अधिक प्रभावी होता है और हम उसे जल्दी सीख जाते हैं। शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बालक में नैतिकता का विकास किससे होता है, पुस्तक से, परिवार से, समाज से, सभी से। तो इसका उत्तर होगा सभी से। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बालक। जी हाँ, कौन सीखेगा, बालक रहेगा तभी तो सीखने की प्रक्रिया होती। बालक की जिज्ञासा किसका संकेत है, बुद्धि। किसका, बुद्धि का। विद्यालय में समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक साथ शिक्षा, एक साथ शिक्षा। सीखने की बाधा का कारण हो सकता है, सीखने की बाधा का कारण हो सकता है प्रेरणा की कमी। क्या हो सकता है, प्रेरणा की कमी। कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए शिक्षा की को चाहिए, शिक्षा को चाहिए लचीला और दृष्टिकोण। कैसा चाहिए, लचीला और दृष्टिकोण। बालक की रचनात्मक बढ़ती है स्वतंत्रता से। किससे, स्वतंत्रता से। सीखने में सबसे पहले आता है प्रेरणा। क्या आता है, प्रेरणा। शिक्षक का मुख्य कार्य है मार्गदर्शन करना। क्या करना, मार्गदर्शन करना। अधिगम का सबसे अच्छा प्रमाण है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। विकास और बुद्धि में मुख्य अंतर क्या है, विकास और बुद्धि में मुख्य अंतर क्या है। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक। बुद्धि क्या होनी चाहिए, मात्रात्मक, और विकास गुणात्मक। ऑप्शन बी सही होगा। शैशव अवस्था की आयु क्या मानी जाती है, जन्म से 2 वर्ष। जो शैशव अवस्था होता है वो क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, सोचने की क्षमता से। किससे, सोचने की क्षमता से। निम्न में से कौन पियाजे की अवस्था नहीं है,
तो इसका उत्तर होगा डी, भावनात्मक। क्या है? भावनात्मक। सीखने की सामाजिक प्रक्रिया पर बल किसने दिया? तो सही उत्तर होगा इसका वाइगोस्की ने। कौन दिया? वाइगोस्की। निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा सी, वाइगोस्की से। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है समानता। क्या है? समानता। सीखने में पुनर्बलन का अर्थ है पुरस्कार और प्रोत्साहन। पुरस्कार और प्रोत्साहन। व्यवहारवाद मुख्य रूप से किस पर आधारित है? व्यवहार पे। व्यवहारवाद किस पे आधारित है? व्यवहार पे। बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण। क्या है? वातावरण। नैतिक विकास में सही गलत की समझ किससे आती है? अनुभव से। किससे आती है? अनुभव से। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सहायक। क्या होनी चाहिए? सहायक होनी चाहिए। बालक की भावनाओं को समझना क्यों आवश्यक है? सीखने में सहायता के लिए। सीखने में सहायता के लिए। कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या बढ़ता है? रुचि बढ़ती है। क्या बढ़ता है? रुचि बढ़ती है। सीखने में भूलों को कैसे देखना चाहिए? सीखने में भूलों को कैसे देखना चाहिए? सीखने का अवसर। सीखने का अवसर। बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है प्रोत्साहन से। किससे बढ़ता है? प्रोत्साहन से। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है समूह में सीखना। समूह में सीखना। सीखने में प्रेरणा का कार्य है। सीखने में प्रेरणा का कार्य है सीखने की सक्रिय करना। सीखने को सक्रिय करना। बालक की रचनात्मक का विकास होता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। शिक्षण में बाल केंद्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है बालक केंद्र में। बालक केंद्र में। सीखने की व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है व्यक्तिगत अंतर।
व्यक्तिगत अंतर। बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले कहाँ होता है? परिवार में। कहाँ होता है? परिवार में। अधिगम के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। कक्षा में विविधता का सम्मान करने से बढ़ता है समावेशन। समावेशन। सीखने में रुचि किससे जुड़ी होती है? जिज्ञासा से। किससे जुड़ी होती है? जिज्ञासा से। बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किससे होता है? केवल विद्यालय से, केवल परिवार से, केवल समाज से? तो इसका सही उत्तर होगा सभी से। ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधार करना। क्या है? सुधार करना। सीखने में सबसे अधिक प्रभाव डालता है शिक्षक का व्यवहार। बालक का सक्रिय होना दर्शाता है रुचि। क्या दर्शाता है? रुचि। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास। क्या है? व्यक्तित्व का विकास। विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सीखने की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? प्रतिक्रिया। क्या मानी जाती है? प्रतिक्रिया। बालक में भाषा विकास सबसे पहले किस रूप में होता है? सही उत्तर होगा सी सुनना। निम्न में से कौन सी विशेषता अधिगम की है? अस्थायी परिवर्तन। क्या है? अस्थायी परिवर्तन। संवेगात्मक विकास का अर्थ है भावनाओं का विकास। क्या है? भावनाओं का विकास। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या है? ऑप्शन सी एक स्थिति का ज्ञान दूसरी का प्रयोग। एक स्थिति का ज्ञान दूसरी का प्रयोग। थॉर्नडाइक का नियम तत्परता का क्या बताता है? सीखने की तैयारी। क्या बताता है? सीखने की तैयारी। कक्षा में भय का वातावरण
किस पर प्रभाव डालता है? नकारात्मक। क्या प्रभाव डालता है? नकारात्मक। बालक में आत्म अवधारणा का विकास किससे होता है? दूसरों की प्रतिक्रिया से। दूसरों की प्रतिक्रिया से। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है प्रेरणा। क्या आता है? प्रेरणा। कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या चाहिए? मार्गदर्शन। बालक को बौद्धिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित है? वातावरण से। किससे है? वातावरण से। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। कौन दिया? वाइगोत्स्की ने। बालक में नैतिक निर्णय किस अवस्था में विकसित होते हैं? सी होगा इसका ऑप्शन, किशोरावस्था। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा एक समान। ठीक है। कक्षा में विविधता से क्या लाभ है? आपसी समझ। आपसी समझ। सीखने में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि। क्या है? रुचि। अधिगम में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? अस्थायित्व। क्या है? अस्थायित्व। बालक की जिज्ञासा किसका प्रतीक है? सीखने की इच्छा का। सीखने की इच्छा। बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक होता है सहायक। क्या होता है? सहायक होता है। सीखने में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान क्यों आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए। बालक में आत्मनियंत्रण विकसित होता है आत्म अनुशासन से। आत्म अनुशासन से। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है समझ पर आधारित। सीखने में भावनाओं की भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है समूह गतिविधियों से। अधिगम का संबंध है व्यवहार परिवर्तन से। इससे व्यवहार परिवर्तन से। सीखने का सबसे ठोस प्रमाण है व्यवहार।
शिक्षक का लोकतांत्रिक व्यवहार सीखने में सहायक होता है। सीखने में सहायक होता है। बालक की सृजनात्मक बढ़ती है स्वतंत्रता से। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीवन के लिए तैयार करना। जीवन के लिए तैयार करना। बाल विकास का सिद्धांत सामान्य से विशेष का अर्थ है पहले से सरल फिर जटिल। पहले सरल फिर क्या जटिल। शैशव अवस्था में सबसे तेज विकास किसका होता है? शारीरिक। किसका होता है? शारीरिक मतलब शरीर का। भाषा विकास में सबसे पहले कौन सी क्षमता आती है? श्रवण। कौन सी क्षमता आती है? श्रवण क्षमता। अधिगम की परिभाषा के अनुसार सीखना अस्थायी व्यवहार परिवर्तन। अस्थायी व्यवहार परिवर्तन। पियाजे के अनुसार ठोस सक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 7 से 11 वर्ष। क्या होती है? 7 से 11 वर्ष। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा बी, बंडुरा। अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? सामाजिक अधिगम से। किससे? सामाजिक अधिगम से। कक्षा में सहानुभूति दिखाने वाला शिक्षक सकारात्मक वातावरण बनाता है। क्या बनाता है? सकारात्मक वातावरण बनाता है। बालक की स्मरण शक्ति किससे बढ़ती है? रुचि से। किससे बढ़ती है? रुचि से। सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य है सीखने को दिशा देना। सीखने को दिशा देना। नैतिक विकास का पूर्व परंपरागत स्तर किस आयु से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा बी, प्रारंभिक बाल्य। कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का लाभ है सहभागिता बढ़ती है। क्या होती है? सहभागिता बढ़ती है। बालक की जिज्ञासा को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? सीखने का अवसर। कैसे लेना चाहिए? सीखने का अवसर।
समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। सीखने में अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। कौन दिया? थॉर्नडाइक। भावनात्मक विकास का सही संकेत है भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं पर नियंत्रण। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा किस पर बल देना चाहिए? सहयोग पे। किस पे देना चाहिए? सहयोग पे। सीखने में आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। बालक के आत्मसम्मान को सबसे अधिक ठेस पहुंचाती है सार्वजनिक आलोचना से। किससे पहुंचाती है? सार्वजनिक आलोचना से। शिक्षण में गतिविधि आधारित विधि का लाभ है सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम। बालक में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं समूह कार्य से। समूह कार्य से। सीखने में मूल्यांकन का सही समय है सतत। क्या है? सतत। कक्षा में विविध अधिगम शैलियों का अर्थ है सभी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। सभी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा का मुख्य आधार है बालक की आवश्यकता। सीखने में स्थानांतरण सकारात्मक तब होता है जब पूर्व ज्ञान सहायक हो। जब पूर्व ज्ञान सहायक हो। कक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है प्रेरक होता है। क्या होता है? प्रेरक। बालक की सृजनात्मक को बढ़ाने के लिए चाहिए खुला वातावरण। क्या चाहिए? खुला वातावरण। सीखने की बाधा का एक मुख्य कारण है भय। शिक्षक का सहायक होना दर्शाता है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है जीवन कौशल विकसित करना। बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? शिक्षार्थी।
सीखने में ध्यान मतलब अटेंशन का क्या महत्व है? सीखने की पूर्व शर्त। बालक में भाषा का विकास किस क्रम में होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होता है? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। कौन दिया? पावलोव ने। अधिगम में प्रेरक का अर्थ है प्रेरणा देने वाला तत्व। प्रेरणा देने वाला तत्व। बालक का भावनात्मक विकास प्रभावित होता है वातावरण से। कक्षा में भयमुक्त वातावरण का परिमाण होता है सक्रिय सहभागिता। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। सीखने में प्रतिक्रिया का अर्थ है व्यवहार। बालक की सामाजिक परिपक्वता का संकेत है सहयोग। क्या होगा? सहयोग। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है सभी को समान अवसर। सभी को समान अवसर। सीखने में शुद्धिकरण का प्रभाव है सीखना बढ़ता है। सीखना बढ़ता है। कक्षा में शिक्षक की सहानुभूति से बढ़ता है विश्वास। क्या बढ़ता है? विश्वास। बालक का नैतिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है अनुकरण से। सीखने में स्थानांतरण का नकारात्मक रूप कहलाता है नकारात्मक स्थानांतरण। कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण से सक्रिय अधिगम होता है। बालक की जिज्ञासा दर्शाती है सीखने की तत्परता। अधिगम की गति सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? प्रेरणा से। बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है प्रोत्साहन से। सीखने में भूलों की भूमिका है सीखने में
कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण से सहभागिता बढ़ती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिकता होती है। बालक की आवश्यकता। सीखने का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है समूह गतिविधियों से। अधिगम में रुचि का प्रभाव होता है सकारात्मक। शिक्षक का सकारात्मक प्रतिपुष्टि सीखने को बढ़ाती है। बालक में आत्मनियंत्रण विकसित होता है आत्म अनुशासन से। सीखने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधार करना। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य माना जाता है सर्वांगीण विकास। बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है शिक्षकों के लिए। वृद्धि मतलब ग्रोथ से संबंधित है मात्रात्मक परिवर्तन। विकास मतलब डेवलपमेंट से संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन। बालक का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किससे होता है अनुभव से। सीखने में तत्परता का नियम किससे संबंधित है थॉर्नडाइक। किससे है थॉर्नडाइक। भाषा सीखने में सबसे पहले आता है सुनना। बालक की सामाजिक दक्षता का संकेत है सहयोग। कक्षा में सकारात्मक वातावरण का परिमाण है सक्रिय अधिगम। सीखने में प्रेरणा का व्यवहार नहीं है जैविक। पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 2 से 7 वर्ष। बालक में नैतिकता का प्रारंभिक आधार बनता है परिवार। सीखने में अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है बंडूरा। अधिगम की प्रतिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सी शिक्षार्थी।
बालक केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक। कक्षा में विविधता का अर्थ है सभी अलग पृष्ठभूमि के। सीखने में शुद्धिकरण से क्या होता है? व्यवहार मजबूत होता है। बालक का भावनात्मक संतुलन दर्शाता है आत्मनियंत्रण। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। सीखने की बाधा का प्रमुख कारण होता है भय। शिक्षक का लोकतांत्रिक व्यवहार सीखने में सहायक होता है। बालक की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है स्वतंत्रता से। सीखने में स्थानांतरण का सकारात्मक अर्थ है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में प्रयोग। कक्षा में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधार करना। बालक का आत्मसम्मान सबसे अधिक बढ़ता है प्रोत्साहन से। सीखने में भावनाओं की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। बालक का समाजीकरण सबसे पहले होता है परिवार में। अधिगम का सबसे ठोस प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन। कक्षा में भयमुक्त वातावरण से सहभागिता। बालक में आत्म अनुशासन विकसित होता है सकारात्मक मार्गदर्शक। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 200 बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विकास एक सतत प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 212 है शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षार्थी को समझना। क्वेश्चन नंबर 213 है बालक में सीखने की प्रेरणा सबसे अधिक बढ़ती है। इसका सही उत्तर होगा सी सफलता का अनुभव हो। दो 214 भाषा विकास में शब्द भंडार सबसे तेजी से बढ़ता है किसमें? बाल्यावस्था में।
क्वेश्चन नंबर 213 है, बालक में सीखने की प्रेरणा सबसे अधिक बढ़ती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सफलता का अनुभव से। भाषा विकास में शब्द भंडार सबसे तेजी से बढ़ता है किसमें? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा है ठोस सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी सही होगा। सीखने में सामाजिक संपर्क पर बल देने वाला सिद्धांत है। इसका ऑप्शन सी होगा सामाजिक सांस्कृतिक। क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक। 217 वाइगोस्की के अनुसार सीखना होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया से। दो 218 कक्षा में प्रश्न पूछने से बालक में क्या बढ़ता है? जिज्ञासा। क्या बढ़ता है? जिज्ञासा। ऑप्शन सी सही है। 219 है, सीखने में पुनर्बलन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वांछित व्यवहार को मजबूत करना। बालक का आत्मसम्मान प्रभावित होता है दूसरों की प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी सही होगा। सीखने में रुचि का सीधा संबंध है ध्यान से। ऑप्शन सी सही है। कक्षा में समावेशी वातावरण का अर्थ है सभी बच्चों की भागीदारी। बालक का भावनात्मक विकास बेहतर होता है। ऑप्शन सी सही होगा, स्नेहपूर्ण वातावरण से। दो 224 नंबर, सीखने में भूलों का महत्व है सीखने में सहायक। ऑप्शन सी सही। 225 कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से क्या विकसित होता है? सामाजिक कौशल। क्या होता है? सामाजिक कौशल। शिक्षक का सहायक एवं मित्रवत व्यवहार होता है किससे होता है? ऑप्शन सही। ऑप्शन इसका बी सही होगा, सीखने में सहायक होता है। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में प्रयोग। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में प्रयोग। बालक की जिज्ञासा को दबाने से रचनात्मकता घटती है। ऑप्शन बी सही। बालक केंद्रीय शिक्षा में मुख्य फोकस होता है। कौन होता है? बालक। नंबर 200, शिक्षा का सर्वोत्तम परिमाण माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन।
सीखने में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। सी, क्या होगा ऑप्शन सी, रुचि। कक्षा में भय का वातावरण बढ़ता है किससे? सीखने से। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है समूह गतिविधियों से। अधिगम का अस्थायित्व तो बढ़ता है गतिविधि आधारित सीखने से। कक्षा में सकारात्मक प्रतिपुष्टि होता है किससे? सीखने को बढ़ाती है, सीखने को बढ़ाती है। बालक की सृजनात्मक को सबसे अधिक बढ़ाता है खुला व सहयोगी वातावरण। खुला व सहयोगी वातावरण। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है, ऑप्शन बी सही होगा, सभी अलग अलग। शिक्षक का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है सीखने में सहायक होता है, सीखने में सहायक होता है। अधिगम का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन सी सही। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी सही होगा। बाल विकास का सिद्धांत अंदर से बाहर किसे दर्शाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टा सिद्धांत। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आवश्यक है? प्रेरणा। क्या आवश्यक है? प्रेरणा। बालक का भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? संवाद से। किससे होगा? संवाद से। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु होती है 0 से 2 वर्ष। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सीखना होता है अनुकरण से। कक्षा में शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार सीखने को बढ़ावा देता है। बालक की स्मरणीय शक्ति किससे बेहतर होती है? रुचि से। सीखने में पुनरावृत्ति का उद्देश्य है अस्थायित्व लाना। बालक की जिज्ञासा दर्शाती है सीखने की तत्परता। नैतिक विकास में अच्छा बुरा की
समझ आती है अनुभव से। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ है सामाजिक कौशल का विकास। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समान अवसर। सीखने में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि। कक्षा में भयमुक्त वातावरण से सहभागिता बढ़ती है। बालक का आत्मसम्मान सबसे अधिक प्रभावित होता है दूसरों की प्रतिक्रिया से। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में प्रयोग। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है मार्गदर्शक। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है व्यक्तिगत अंतर। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। बालक में समाजीकरण की शुरुआत होती है परिवार से। सीखने में सकारात्मक प्रतिपुष्टि है सीखने को बढ़ती है। बालक की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। अधिगम का सबसे ठोस प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण से सहभागिता बढ़ती है। बालक का भावनात्मक संतुलन दर्शाता है आत्मनियंत्रण। सीखने में रुचि का प्रभाव होता है सकारात्मक। बालक में आत्म अनुशासन विकसित होता है सकारात्मक मार्गदर्शन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधार करना। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जीवन के लिए तैयार करना। बाल विकास की निरंतरता का अर्थ है विकास एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम का मुख्य आधार है प्रेरणा। बालक में आत्म अवधारणा का विकास होता है सामाजिक अनुभव से। पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रिय अवस्था में बालक प्रतीकात्मक खेल करता है।
सीखने में प्रयोग एवं त्रुटि सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक। कक्षा में बालक की सक्रिय भागीदारी से अधिगम स्थायित्व होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है सहायक एवं सहयोगी। सीखने की सबसे प्रभावी विधि है करके सीखना। बालक के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक अनुभव। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है मार्गदर्शन आधारित अनुशासन। सीखने में स्थानांतरण का सकारात्मक प्रभाव होता है जब पूर्व ज्ञान का प्रयोग हो। बालक की कल्पनाशीलता सर्वाधिक विकसित होती है शैशव में, किशोरावस्था में, पूर्व प्राथमिक अवस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्व प्राथमिक अवस्था में। अधिगम की गति प्रभावित होती है केवल समृद्धि से, केवल आयु से, व्यक्तिगत भिन्नताओं से, केवल पाठ्यक्रम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं से। शिक्षक यदि छात्रों की त्रुटियों को सीखने का अवसर माने, भय बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अनुशासन टूटेगा, सीखना रुकेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मविश्वास बढ़ेगा। बालक केंद्रित शिक्षा में महत्व दिया जाता है पाठ्य पुस्तक को, शिक्षक को, बालक की आवश्यकता को, परीक्षा को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बालक की आवश्यकता को। भावनात्मक विकास का संबंध है तर्क से, भाव से, स्मृति से, बुद्धि से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाव से। सीखने में पुनर्बलन का क्या कार्य है? व्यवहार को कमजोर करना, व्यवहार को रोकना, व्यवहार को मजबूत करना, भूल बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवहार को मजबूत करना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बल दिया गया है दंड पर, अवलोकन पर, रटन पर, अकेले अध्ययन पर। तो किस पे दिया गया? अवलोकन पर। कक्षा में विविधता को स्वीकार करना दर्शाता है भेदभाव, समावेशन, अनुशासनहीनता, पक्षपात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समावेशन। सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है धमकी,
तुलना, गतिविधि आधारित शिक्षण, परीक्षा। तो इसका उत्तर होगा गतिविधि आधारित शिक्षण। बालक का सामाजिक विकास होता है अकेले रहने से, प्रतिस्पर्धा से, समूह गतिविधियों से, दंड से। तो इसका सही उत्तर होगा समूह गतिविधियों से। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दूरी बनाता है, सीखने में बाधा डालता है, विश्वास पैदा करता है, भय उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्वास पैदा करता है। अधिगम का सबसे विश्वसनीय मूल्यांकन है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निरंतर अवलोकन, वार्षिक परीक्षा। क्या होगा? निरंतर अवलोकन। बालक में समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है रटत्व से, दंड से, खोज आधारित अधिगम से, भय से। क्या होगा? खोज आधारित अधिगम से। समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए प्रतिस्पर्धात्मक, भय मुक्त, कठोर, नियंत्रण। क्या होना चाहिए? भय मुक्त होना चाहिए। सीखने में प्रेरणा का अनुभव होने पर सीखना प्रभावी होता है, सीखना रुक जाता है, सीखना तेज होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होगा सही उत्तर? सीखना रुक जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास शामिल करता है केवल बौद्धिक विकास, केवल शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास, केवल नैतिक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास। शिक्षक द्वारा प्रशंसा करने से ईर्ष्या बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भय बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मविश्वास बढ़ता है। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण होता है कठोर अनुशासन वाला, भयमुक्त, सहयोगात्मक, एक तरफा। तो क्या होता है? सहयोगात्मक। कह रहा है सीटेट के सीडीपी में सबसे अधिक जोर दिया गया है रटत पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा पर, केवल परीक्षा पर। तो इसका सही उत्तर होगा बालक केंद्रीय एवं समावेशी शिक्षा पर। बाल विकास का क्रम सामान्यतः होता है अव्यवस्थित, पीछे से आगे, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर। तो क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। अधिगम की परिभाषा में मुख्यतः तत्व है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी एवं व्यवहार परिवर्तन, केवल ज्ञान, केवल अभ्यास। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन। पावलोव का सिद्धांत संबंधित है प्रयोग एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक, शुद्ध अनुबंधन, अंतर्दृष्टि। तो क्या होगा?
ऑप्शन बी सही होगा, शास्त्रीय अनुबंधन। स्किनर के अनुसार व्यवहार प्रभावित होता है दंड से, पुनर्बल से, बुद्धि से, आयु से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन से। बालक की सीखने की क्षमता सबसे अधिक निर्भर करती है आयु पर, बुद्धि पर, प्रेरणा पर, पाठ्यक्रम पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेरणा पर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, पावलॉव, कोहलर, स्किनर। तो सही उत्तर होगा इसका कोहलर। सीखने में भूल सुधार का सर्वोत्तम तरीका है दंड, उपेक्षा, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, तुलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सकारात्मक प्रतिपुष्टि। बालक के व्यक्तिगत का विकास होता है केवल जन्म से, केवल वातावरण से, जन्मजात व वातावरण दोनों से, केवल विद्यालय से। तो इसका सही उत्तर होगा जन्मजात व वातावरण दोनों से। कक्षा में समानता का अर्थ है सभी को एक जैसे पढ़ाना, सभी को समान अवसर देना, सब कमजोर को अलग रखना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा सभी को समान अवसर देना। सीखने में अभ्यास का नियम दिया है कोहलर, पावलॉव, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। बालक की रुचि का सर्वोत्तम उपयोग होता है रटत में, गतिविधि आधारित शिक्षण में, दंड में, परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गतिविधि आधारित शिक्षण में। सामाजिक विकास का अर्थ है अकेले रहना, समाज से तालमेल, केवल पढ़ाई, प्रतियोगिता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज से तालमेल। कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भय बढ़ाती है, जिज्ञासा दबाती है, चिंतन को बढ़ाती है, अनुशासन तोड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जिज्ञासा, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिंतन को बढ़ाती है। बालक की सृजनात्मकता बढ़ती है कठोर नियम से, स्वतंत्र वातावरण से, तुलना से, दंड से। क्या होगा? स्वतंत्र वातावरण से। सीखने में अवलोकन का महत्व बताया है वंडूरा ने, मतलब थॉर्नडाइक, पियाजे, वंडूरा, स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा वंडूरा। बालक केंद्रित कक्षा में शिक्षक नियंत्रक होता है, मार्गदर्शक होता है, दंडदाता होता है, शासक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है डर पैदा करना, तुलना करना, सुधार लाना, दंड देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुधार लाना। सीखने में आत्म प्रेरणा का उदाहरण है अंक, पुरस्कार, जिज्ञासा, दंड। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, जिज्ञासा। भावनात्मक रूप से सुरक्षित बालक
जल्दी घबराता है, सीखने में सक्रिय होता है, अलग थलग रहता है, आका आक्रामक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीखने में सक्रिय होता है। बालक की भाषा का विकास सबसे पहले होता है लिखित रूप में, संकेतों से, मौखिक रूप में, व्याकरण से। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मौखिक रूप से। सीखने में खेल का महत्व है क्योंकि समय नष्ट होता है, रुचि बढ़ती है, अनुशासन टूटता है, शोर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा रुचि बढ़ती है। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सामाजिकता कौशल बढ़ते हैं, भय बढ़ता है, सीखना घटता है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। बालक की आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है व्याख्यान से, संवाद से, दंड से, तुलना से। तो सही उत्तर होगा इसका संवाद से। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है अलगाव, चयन, सभी के लिए शिक्षा, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी के लिए शिक्षा। सीखने में ध्यान भंग होने का प्रमुख कारण है थकान। क्या है? थकान। बालक के नैतिक विकास में सहायक है कठोर दंड, अच्छे आदर्श, भय, तुलना। तो इसका सही उत्तर होगा